जय माता दी दोस्तों। शिव शक्ति का जागरण। शिव शक्ति का जागरण एक अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक विषय है जो भारतीय सनातन परंपरा, योग, तंत्र और वेदांत दर्शन में प्रमुख रूप से वर्णित है। यह विषय आत्मा, ब्रह्मा, ऊर्जा और चेतना के मिलन से जुड़ा हुआ है। शिव और शक्ति हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड के दो मूल तत्व हैं। शिव चेतन तत्व है, वह साक्षी, निराकार, अचल परम आत्मा है। वहीं शक्ति क्रियाशील ऊर्जा है, वह सब कुछ जो गति में है, परिवर्तनशील है। जब शिव और शक्ति एकाकार होते हैं तब सृष्टि का प्राकट्य होता है। शिव शक्ति का जागरण का अर्थ है अपने भीतर सुप्त अवस्था में मौजूद दिव्य चेतना और ऊर्जा को जागृत करना। यह केवल एक दार्शनिक या मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव, साधना और विकास की यात्रा है। शिव और शक्ति का दार्शनिक दृष्टिकोण। अद्वैत वेदांत में शिव शक्ति, अद्वैत वेदांत में शिव निर्गुण और निराकार माने जाते हैं। शक्ति माया या प्रकृति के रूप में मानी जाती है। अद्वैत में शक्ति को ब्रह्मा की उपाधि माना गया है जो संसार का कारण है। कश्मीर शैव दर्शन में शिव शक्ति। कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार शिव और शक्ति अभिन्न है। शिव बिना शक्ति के सब है, यहाँ शक्ति ही शिव की अभिव्यक्ति है। शिव शुद्ध चेतना है और शक्ति उस चेतना की स्पंदनशील ऊर्जा है। शिव शक्ति का जागरण योग और तंत्र में महत्व। कुंडलिनी जागरण। योग और तंत्र में शिव शक्ति का जागरण मुख्यतः कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से होता है। कुंडलिनी शक्ति को एक सुप्त सपर्णी के रूप में वर्णित किया गया है जो हमारी मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। जब साधक योग, प्राणायाम, ध्यान और मंत्रों के माध्यम से इस शक्ति को जागृत करता है तो वह ऊपर की ओर चढ़ती है और सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र में स्थित शिव से मिलती है। यही शिव शक्ति का मिलनीय जागरण है। सप्त चक्र और नाड़ियों की भूमिका। हमारे शरीर में 72,000 से अधिक नाड़ियां हैं, जिनमें प्रमुख है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है और प्रत्येक चक्र को सक्रिय करती है। इन चक्रों के जागरण से साधक को दिव्य अनुभव, शक्ति और अंत में आत्मबोध प्राप्त होता है। जागरण के चरण। पहला, शुद्धिकरण। शिव शक्ति जागरण की यात्रा की शुरुआत शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि से होती है। यह यम, नियम, सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य और ध्यान के अभ्यास से होता है। साधना। शिव शक्ति जागरण के लिए विशिष्ट साधनाएं की जाती हैं। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जैसे मंत्र शक्ति और शिव दोनों को जागृत करते हैं। ध्यान। ध्यान में शिव के निराकार रूप पर या त्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तंत्र साधना विशेष तांत्रिक अनुष्ठान, यंत्रों का उपयोग और गुरु दीक्षा से जागरण होता है। शक्ति का जागरण और मार्गदर्शन। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वह मार्गदर्शन की मांग करती है। योग्य गुरु के बिना यह शक्ति भटक सकती है, इसलिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। जागरण के अनुभव और लक्षण। शारीरिक लक्षण। शरीर में कंपन या स्पंदन, गर्मी या ऊर्जा की अनुभूति, अनायास मुद्रा या आसनों का बनना। मानसिक और आत्मिक लक्षण। अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति, सपनों में दिव्य दर्शन, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन, आत्मा का ब्रह्मा से एकत्व अनुभव। शिव शक्ति जागरण के लाभ। आध्यात्मिक लाभ, आत्मज्ञान की प्राप्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, समाधि अवस्था का अनुभव। मानसिक लाभ, एकाग्रता में वृद्धि, तनाव, भय और भ्रम से मुक्ति, मानसिक स्पष्टता और विवेक का जागरण। सांसारिक लाभ, नेतृत्व क्षमता और आकर्षण में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, जीवन में सफलता और शांति।
शिव शक्ति का प्रतीकात्मक अर्थ, शिव यानी चेतना, शक्ति यानी क्रिया। शिव चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं और शक्ति उसकी क्रियाशीलता को, दोनों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। जागरण का अर्थ है इस दैत्य को अपने भीतर एक रूप में अनुभव करना, अर्धनारीश्वर रूप। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है। यह दर्शाता है कि हर जीव में स्त्री और पुरुष ऊर्जा दोनों मौजूद है और संतुलन ही आध्यात्मिक उन्नति का मूल है। आधुनिक समय में शिव शक्ति का जागरण, आज के वैज्ञानिक और भौतिकवादी युग में भी कई साधक, योगी और साध्वी शिव शक्ति जागरण की साधना कर रहे हैं। अनेक ध्यान केंद्र, योग आश्रम और गुरुकुल इस प्रक्रिया को आधुनिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। शिव शक्ति का जागरण एक गूढ़ लेकिन अत्यंत शुभ और शक्तिशाली साधना है। यह केवल योग या तंत्र की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक समग्र जीवन दर्शन है जो मानव को अपनी आत्मा के परम स्रोत से जोड़ता है। जब साधक शिव शक्ति को अपने भीतर जागृत करता है तब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वह ब्रह्मांड चेतना से एक हो जाता है। तब ना वह कुछ चाहता है ना कुछ खोता है, वह स्वयं ब्रह्मा बन जाता है। जय माता दी दोस्तों, माँ काली की कृपा और भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। जय माता दी दोस्तों।